के स्टार्टिंग में ऑर्फनेज को दिखाया जाता है जहाँ पर कई सारे अनाथ बच्चे रहते हैं। उनमें से सोफिया नाम की एक छोटी लड़की होती है जिसके मॉम डैड नहीं होते हैं, इसलिए वो यहाँ ऑर्फनेज में रहती है। उन सभी बच्चों को उस ऑर्फनेज की गार्ड ने कहा होता है कि अगर कोई बच्चा रात देर तक जागता है तो आधी रात 3 बजे एक दैत्य आता है, अगर कोई जागता हुआ दिख जाता है तो अपने साथ उसको ले जाता है। फिर सोफी को दिखाया जाता है जो कि अभी तक सोई नहीं होती है। उसी समय बाहर से कुछ लोग ड्रिंक करके आवाज कर रहे होते हैं, तो सोफी उन सभी से कहती है कि अगर उन्होंने आवाज की तो वो पुलिस को बुलाएगी। उसकी बात सुन वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर सोफी बेड पर बुक पढ़ रही होती है तो उसी समय बाहर से कुछ गिरने की आवाज आती है, तो सोफी उसे देखने जाती है तो वहाँ पर कुछ बिल्लियां कचरे के डिब्बों में कुछ खाना ढूंढ रही होती है। उसी समय वहाँ पर दैत्य भी आ जाता है जो बिल्लियों ने कचरे के डिब्बे गिराया होता है उसे सही से रख रहा होता है, तो सोफी उसे देख लेती है, साथ ही वो दैत्य भी उसे देख लेता है। फिर सोफी उसे बचने के लिए अंदर भागकर बेड में छुपने चली जाती है, लेकिन वो दैत्य उसे उस ऑर्फनेज से लेकर वहाँ से अपने देश यानी दैत्यों के देश में ले जाता है। वो सोफी को सीधा अपने घर ले आता है। सोफी उस दैत्य के सामने बहुत छोटी होती है, वो उसको उसके कंबल के साथ एक जगह पर लटका देता है। फिर वो दैत्य अपने लिए कुछ खाना बनाने लगता है। सोफी उस जगह से भागने की कोशिश करती है, वो वहाँ से निकलने के लिए वहाँ से सीधा खिड़की की ओर जाती है। वो उस खिड़की को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज वो दैत्य सुन लेता है और वो उसके पास आकर उससे कहता है कि अगर कोई एक बार यहाँ आ जाता है तो वो यहाँ से बाहर नहीं जा पाता। फिर सोफी उससे पूछती है कि क्या वो उसको खाने वाला है, लेकिन वो उससे कहता है कि वो उसको नहीं खाएगा, वो एक अच्छा दैत्य है। फिर वो उससे कहता है कि तुम यहाँ से बाहर जाने की कोशिश मत करना क्योंकि बाहर बहुत खतरा है। फिर वो सोफी ने जो बुक साथ लाई होती है वो दैत्य उसको पढ़ने लगता है। सोफी उससे पूछती है कि उसको ये बुक पढ़ने कैसे आती है। वो उससे कहता है कि उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ने आता है। वो उसको वो बुक पढ़ा के सुला देता है। ये दैत्य एक अच्छा दैत्य होता है जो अच्छे सपने बुरे सपनों को पकड़ने का काम करता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि जहाँ पर इस दैत्य ने जितने सपनों को पकड़ा होता है उसको इसने एक बोतल में डाला होता है। फिर वो उस बोतल में से कुछ बुरे सपने निकाल के सोफी के सपनों में डाल देता है। फिर उसके सपनों में दिखाया जाता है जहाँ पर वो सो के उठ जाती है, साथ ही नीचे वो दैत्य सो रहा होता है। वो इसका फायदा उठा के वहाँ से भागने की कोशिश करती है, साथ ही वो वहाँ से बाहर निकल जाती है। जब वो वहाँ से भाग रही होती है तो अचानक से उसके सामने एक दूसरा दैत्य आकर उसको जाने से रोक देता है। वो सोफी को उठा के खा जाता है। उसी समय सोफी के सपने टूट जाते हैं और वो सपने से उठ जाती है। सोफी को पता चल जाता है कि ये इसी दैत्य का काम है जो इसको यहाँ लाया है। दैत्य ने कहा होता है कि वो अच्छे सपने और बुरे सपने सभी को दिखा सकता है और उसका यही काम होता है। साथ ही वो दैत्य उसको ये सपना दिखाकर उसको यहाँ से बाहर जाने को रोकना चाहता है क्योंकि दैत्यों के देशों में इंसानों के लिए खतरा होता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि वो दैत्य एक हरे रंग की शरबत पी रहा होता है। सोफी उससे कहते हैं कि शरबत के बुलबुले नीचे की ओर क्यों जा रहे हैं। सोफी कहती है कि उसके देश में ये बुलबुले ऊपर की ओर जाते हैं। वो दैत्य उससे कहता है कि अगर ये बुलबुले ऊपर की ओर जाते हैं तो इसका स्वाद बहुत ही बुरा होता है। अगर पेट के बुलबुले कहीं और से आए तो वो दिखने में कुछ ऐसा लगता है। जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर एक दूसरा दैत्य आ जाता है। वो उससे कहता है कि वो सुबह सुबह किससे बात कर रहा है और वो दैत्य उस दैत्य से कहीं गुना बड़ा होता है। उसी समय उस दैत्य को इंसानों की खुशबू आने लगती है। वो उस छोटे दैत्य से कहता है कि क्या उसने किसी इंसान को यहाँ लेकर आया है। वो दैत्य उसे कहता है कि उसने किसी को नहीं लाया। सोफी उससे छुपने के लिए कक्कड़ भुजा में छुप जाती है और वो छोटा दैत्य उस बड़े दैत्य से कहता है कि वो उस कक्कड़ भुजा को खा ले। जब वो उसे खाने ही वाला होता है तो उसमें सोफी उस छोटे दैत्य को दिख जाती है जिसे वो उसको खाने से रोकता है और वो उसे कहता है कि उसको तो सब्जियां नहीं पसंद, तो उसको किसी तरह रोक लेता है। फिर वो बड़ा दैत्य उस हरे शरबत को लेके वहाँ से चला जाता है। फिर जहाँ पर वो सभी सपनों को पकड़ के रखता है वहाँ पर वो सोफी को ले जाता है। सोफी गीली होने के कारण वो उससे पूछती है कि क्या उसके पास पहनने के लिए कुछ कपड़े हैं। फिर वो दैत्य एक बॉक्स से सारे कपड़े उसके लिए निकाल के उसको देता है। वो उनमें से कुछ कपड़े पहन लेती है। फिर उसके बाद वो दैत्य उससे कहता है कि तुम यहीं पर आराम करो। वो अपने काम पर यानी सपनों को पकड़ने जा रहा है। सोफी भी उसके साथ आने को जिद करने लगती है। फिर वो उसको अपने साथ ले जाने के लिए राजी हो जाता है। जब वो लोग जा रहे होते हैं तो उनके सामने कई सारे दैत्य सोए हुए होते हैं। वो दोनों बिना आवाज किए वहाँ से जाने लगते हैं। वो लोग किसी तरह वहाँ से आगे निकल रहे होते हैं तो सोए हुए दैत्यों में से एक उसका पैर पकड़ लेता है, जिससे सभी की नींद खुल जाती है और वे दैत्य उस छोटे दैत्य को पकड़ के उसके साथ मस्ती करने लगते हैं। सोफी वहाँ से छुपते हुए किसी तरह एक कार में जाके छुप जाती है। उसी समय वहाँ पर बारिश होने लग जाती है जिससे वो दैत्य उस छोटे दैत्य को छोड़ देते हैं क्योंकि उन दैत्य को पानी से डर लगता है, इसलिए वो बारिश के पानी से बचने के लिए कहीं छुपने लगते हैं। फिर वो छोटा दैत्य वहाँ से सोफी को लेके निकल जाता है
जो दैत्य बारिश के पानी से छुप रहे होते हैं उनमें से एक दैत्य के पैरों में सोफी का कंबल चिपका हुआ होता है। जब वो उसे देखता है तो उन दैत्य को पता चल जाता है कि उस छोटे दैत्य ने किसी इंसान को यहाँ लाया है। उसके बाद दिखाया जाता है कि अब वो दैत्य और साथ ही सोफी जहाँ वो सपने पकड़ते हैं वहाँ पहुँच गए होते हैं। फिर वो दोनों वहाँ पर जो सपने होते हैं उन्हें पकड़ने लगते हैं। सोफी उस दैत्य से कहती है कि वो उसको BFG नाम से बुलाएगी। फिर वो दोनों वहाँ से शहर में जाते हैं। जो सपने उन्होंने पकड़े होते हैं उनमें से अच्छे सपनों को BFG सोते हुए छोटे बच्चे और उनके मॉम डैडी के सपनों में डाल देते हैं। फिर जब वो दोनों दैत्य देश में जा रहे होते हैं तो कुछ दैत्य सामने से जाते हुए दिखाई देते हैं। फिर सोफी BFG से कहती है कि क्या उसने उसका कंबल देखा। BFG चेक करता है तो उसके पास उसका कंबल नहीं होता है और वो समझ जाता है कि उसका वो कंबल दैत्य देश में रह गया है और उन दैत्यों के इसके बारे में पता चल गया है। इसलिए वो सोफी को वहाँ से ऑर्फनेज के सामने छोड़ देता है। BFG उससे कहता है कि उसके लिए खतरा है वापस दैत्यों के देश में जाना, तो इसलिए वो सोफी को यहाँ छोड़ रहा है। लेकिन वो BFG के साथ जाने को जिद करने लगती है। BFG कहता है कि उसी की तरह एक छोटा लड़का था। उसकी दिल की आवाज सुन BFG यहाँ आए होते हैं। जिस तरह सोफी ने BFG को देखा होता है उसी तरह लड़के ने भी BFG को देख लिया होता है और वो उस छोटे लड़के को यहाँ से दैत्यों के देश ले गया होता है। उसने BFG को पढ़ना भी सिखाया होता है, लेकिन वहाँ के दैत्यों को पता लग गया होता है कि BFG के साथ कोई इंसान है, इसलिए उन्होंने छोटे लड़के को मार दिया होता है। इसलिए वो सोफी के साथ ऐसा ना हो बोल के वो उसको वहाँ से लेके नहीं जाना चाहता है। फिर सोफी BFG से कहते हैं कि उन पूरे दैत्यों को दैत्य देश से कहीं दूर भेज देंगे, लेकिन BFG उसकी बात नहीं मानते और वहाँ से चला जाता है। साथ ही सोफी भी अब ऑर्फनेज के अंदर आ जाती है और वो वहाँ के विंडो से नीचे जंप लगा देती है, लेकिन BFG उसको बचा लेते हैं। फिर दैत्यों के देश में दिखाया जाता है जहाँ पर सोफी और BFG अब वापस दैत्यों के देश में आ गए होते हैं। साथ ही वहाँ के दैत्य भी उनका इंतजार कर रहे होते हैं। फिर BFG और सोफी अंदर होते हैं तो उसी समय बाहर से सभी दैत्यों के अंदर आने की आवाज आती है, जिसे BFG सोफी को छुपने के लिए कहता है और वो उसे छुपाने लगता है। वो सभी दैत्य BFG से कहते हैं कि उसने जिस इंसान को लेके आया है वो उसे उनके हवाले कर दे। BFG उन सभी से कहता है कि उसने किसी इंसान को नहीं लाया है, लेकिन वे सभी दैत्य उस जगह पर ढूंढने लगते हैं और सारी जगह को तोड़ने लगते हैं। साथ ही वो दैत्य जिन सपनों को BFG ने पकड़ा होता है वो दैत्य सभी को तोड़ देते हैं। वे सभी दैत्य को वहाँ पर सोफी नहीं मिलती। उसके बाद BFG सभी को किसी तरह वहाँ से भगा देता है। फिर सोफी जहाँ छुपी होती है वहाँ पर उसके देश की रानी का एक फोटो होता है। वो BFG से कहते हैं कि उनकी मदद अब सिर्फ रानी ही कर सकती है। सोफी BFG से कहती है कि रानी के सपनों में किसी तरह से इन दैत्यों का सपना डालना होगा, जो कि ये सभी देश में घुसकर छोटे बच्चों को खाने लगते हैं। साथ ही वो उन पर भी हमला करने वाले हैं और सोफी कहते हैं कि साथ ही BFG अपने सपने को और सोफी के सपने को भी उसमें डाल दे और BFG वैसा ही करते हैं। फिर वो सपने को तैयार करके रानी के महल में पहुंच जाते हैं। फिर BFG रानी के सपने में वो सपना डाल देता है। फिर जो सपना उन्होंने बनाया होता है वही सपना रानी के सपनों में आने लगता है, जिससे रानी नींद से उठ जाती है। उसी समय वहाँ पर सोफी को रानी के खिड़की पर दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर खड़ी होती है। फिर रानी उसको नीचे उतार कर पूछती है कि वो कौन है। वो रानी से कहती है कि वो यहाँ उनके BFG के साथ आई है, जो कि एक अच्छे दैत्य हैं और उन्हीं ने ये सपना आपको दिखाया है। सोफी कहती है कि अगर आप उनको किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाओगे तो वो यहाँ पर आएंगे। रानी सोफी से अपने BFG को बुलाने को कहती है। फिर सोफी अपने BFG को बुलाती है। जब BFG वहाँ पर आता है तो सभी हैरान हो जाते हैं। फिर रानी सोफी और BFG को दावत पर बुलाती है, जहाँ पर वे सभी लोग आए होते हैं। फिर वहाँ पर BFG अपने पसंदीदा शरबत लाए होते हैं। BFG उन सभी से कहते हैं कि वो उसके शरबत को टेस्ट करें। फिर सभी उस शरबत को टेस्ट करने लगते हैं। फिर वहाँ पर एक अलग ही तरह का माहौल बन जाता है। फिर सोफी रानी से दैत्यों के देश में से बुरे दैत्य को वहाँ से कहीं दूर लेके जाए ऐसा कहती है। रानी उसकी मदद करने के लिए मान जाती है। वहाँ पर कई सारे जनरल आ जाते हैं उनकी मदद करने के लिए। फिर BFG अपने साथ सभी आर्मी को वहाँ से उन दैत्यों को पकड़ने के लिए दैत्यों के देश में ले जाता है। फिर जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो BFG सभी आर्मी को बाहर रुकने को कहता है। वो जाकर उन सभी दैत्यों के लिए एक भयानक सपना बनाने लग जाता है। जब सपना बन जाता है तो वो उन सभी सोते हुए दैत्यों के सपनों में जब सपना डालने जाता है तो वो जिससे सपना सभी के सपनों में डालता है वो रानी के महल में भूल गया होता है। फिर सोफी उस सपने के बोतल को लेके वहाँ से उन सभी दैत्य के पास चली जाती है। उसी समय एक दैत्य उसे देख लेता है। वो किसी तरह उस सपने के बोतल को खोल देती है, जिससे वो सभी सपने उन सभी दैत्यों के सपनों में चले जाते हैं। जिस दैत्य ने सोफी को देखा होता है वो उसको पकड़ने ही वाला होता है कि
BFG उसको बचा लेता है और वो बुरा दैत्य BFG को मारने ही वाला होता है। तो वहाँ पर वो सभी आर्मीज आ जाती है और वो सभी दैत्य को एक एक करके पकड़ने लग जाती है। फिर वो सभी दैत्य को पकड़ के वहाँ से कहीं दूर एक टापू पर ले जाते हैं जहाँ पर चारों तरफ पानी होता है और बीच में वो टापू। वो लोग उन सभी दैत्य को वहीं पर छोड़ देते हैं, साथ ही उनके खाने के लिए वहाँ पर कुछ कक्कड़ भुजा और उसके बीज दे देते हैं। फिर सोफी को दिखाया जाता है जहाँ पर BFG ने सोफी के लिए एक अच्छा सपना बनाया होता है, तब वो हमेशा रानी के साथ रहे और उसका भविष्य बहुत अच्छा हो। और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।